हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 14 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं जल जीवन मिशन। देन हम देखेंगे इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 के बारे में। हाल ही में चर्चा में रहा डिफेंस फोर्स विजन 2047 के बारे में देखेंगे। एमएसएमई सिंपोजियम 2026 के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे आहार 2026 के बारे में। ये एक फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर है। इसके बाद नेत्रा प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में देखेंगे कि ये क्या है और कौन से स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे शेष नाग 150 के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding जल जीवन मिशन। यहाँ पर जल जीवन मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मिशंस ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड 55 liters ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड थ्रू फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज under the Jal Jeevan Mission 2.0 framework, the program has shifted its primary focus from service delivery to large scale infrastructure creation. और थर्ड स्टेटमेंट है द सुजलाम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क utilizes unique सुजल गांव IDs to map water supply from source to tap। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है जल जीवन मिशन से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये शिफ्ट हुआ है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन टू सस्टेन्ड सर्विस डिलीवरी। और यहाँ स्टेटमेंट में ये उल्टा दिया गया है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। द कोर मैंडेट ऑफ द जल जीवन मिशन जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में इज टू इंश्योर हर घर जल। इट टारगेट्स द प्रोविजन ऑफ 55 liters ऑफ पोटेबल वाटर पर कैपिटा पर डे थ्रू इंडिविजुअल टैप कनेक्शंस। द recent extension of the mission until 2028 marks a strategic shift from infrastructure creation to sustained service delivery. While the initial phase focused on laying pipes and building tanks, the current is focused on ensuring that these systems actually deliver water 24 into 7 through utility-based reforms and MOUs with states. To enhance transparency and monitoring, the government introduced the Sujalam Bharat digital framework. Under this, every village is assigned a Sujal Gaon ID, allowing for the digital mapping of the entire water supply chain. This ensures that the water quality and quantity are monitored from the source to the end user's tap, reducing leakages and ensuring accountability. आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ये जो जल जीवन मिशन है इसको एक्सटेंड किया गया है 2028 तक के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द 3-day इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं
हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर बेंगलुरु? तो यहाँ पर आपसे इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं, the ICMR, National Institute of Malaria Research, organized a 3-day global conference in New Delhi from 7th to 9th of March 2026। और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम रहा है वो रहा है डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। So this pillar focused on parasite biology, transmission dynamics, and the molecular mechanisms behind drug resistance. Discussions centered on new malaria diagnostics, surveillance tools, and advanced detection technologies, and also emphasized the translation of research into public health interventions, vaccine development, and community based strategies. So the event featured turbo talks and poster presentations to help early career researchers connect with the global mentors. आप ध्यान रखेंगे, इंडिया के अगर हम मलेरिया एलिमिनेशन गोल की बात करें तो इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू बी मलेरिया फ्री बाय 2027 and to achieve complete elimination by 2030। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की बात करें तो ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डेडिकेटेड टू मलेरिया रिसर्च एंड कंट्रोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which roadmap was released by Rajnath Singh in March 2026 to transform the Indian military into a future-ready force by 2047? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने मार्च 2026 में भारतीय सेना को 2047 तक भविष्य के लिए तैयार बल में बदलने के लिए कौन सा रोड मैप हाल ही में जारी किया है? ये ऑप्शन है, विजन 2047 इंटीग्रेटेड कमांड, सेकंड डिफेंस फोर्सेस विजन 2047, थर्ड आत्मनिर्भर भारत डिफेंस रोड मैप, या फिर मिलिट्री 2047 मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी। आपको बताना है, डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में कौन सा रोड मैप रिलीज किया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस रोड मैप का नाम है डिफेंस फोर्सेस विजन 2047। आप देख सकते हैं, ऑन मार्च 10, 2026, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह released the document titled Defense Forces Vision 2047, a roadmap for a future-ready Indian military. So the roadmap focuses on transforming the military into an integrated, multi-domain and agile force. A central pillar is the emphasis on synergy among the Army, Navy, and Air Force for coordinated planning and operations. So high priority is given to achieving self-reliance through indigenous technologies to reduce foreign dependency, and the document articulated by Headquarters Integrated Defense Staff outlines phased goals across short-term, mid-term, and long-term horizons. So this vision aligns with the national goal of making India a developed nation by the centenary of its independence in 2047.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the MSME Symposium 2026 announced by the Indian Foundation for Quality Management? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा घोषित एमएसएमई संगोष्ठी 2026 का जो विषय है वो क्या रहा है? आपके ऑप्शंस हैं, एमएसएमईज द बैकबोन ऑफ डिजिटल इंडिया, सेकंड, इंडिया नीड्स अ रिसर्जेंट एमएसएमई सेक्टर, थर्ड, global value chains and Indian small business, fourth, quality infrastructure for MSME growth. आपको बताना है एमएसएमई सिंपोजियम 2026 का थीम क्या रहा है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये थीम रहा है इंडिया नीड्स अ रिसर्जेंट एमएसएमई सेक्टर। आप देख सकते हैं, the Indian Foundation for Quality Management has announced the MSME Symposium 2026 to be held in Chennai, and the official theme for the 2026 symposium is India Needs a Resurgent MSME Sector. So, ये जो इवेंट है इसका एम है टू डिस्कस स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग इंडिया। सो ये जो इवेंट है इसका एम है टू डिस्कस स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग इंडियन एमएसएमईज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड इंटीग्रेटिंग देम इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। सो ये शेड्यूल्ड है फ्रॉम 20th of March 2026 at Anna University, Chennai. Industry leaders like Venu Srinivasan and Arvind Balaji will address the symposium. सो आप ध्यान रखेंगे, जो एमएसएमई सिंपोजियम 2026 है इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई में, और इस इवेंट का जो थीम है वो है इंडिया नीड्स अ रिसर्जेंट एमएसएमई सेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has joined as the partner country for the 40th edition of AHAR 2026 Food and Hospitality Fair? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, आहार 2026 खाद्य एवं आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण के लिए कौन सा देश साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है? यानी कि जो 40th एडिशन है आहार 2026 फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर का, उसमें पार्टनर कंट्री कौन रही है? आपके ऑप्शंस हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है इटली। आप देख सकते हो, इटली इज द पार्टनर कंट्री फॉर द 40th edition of AHAR 2026, which was inaugurated by the Union Minister Piyush Goyal. So Italy's participation highlights the growing India-European Union collaboration in gourmet foods and hospitality technology. सो आहार की बात करें तो ये एक प्रीमियर बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड प्लेटफॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। The event features 1,800 exhibitors from 17 different countries, and the fair showcases innovations in food processing, packaging technology, and cold chain solutions. बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड की बात करें तो
ये एक फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन है बिटवीन बिजनेसेस सच एज वन इन्वॉल्विंग अ मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर और अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। तो आप ध्यान रखेंगे, आहार 2026 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which AI-enabled platform was launched by the Union Jal Shakti Minister to provide a conversational interface for dam safety regulations and data analysis? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा बांध सुरक्षा नियमों और डेटा विश्लेषण के लिए संवादात्मक इंटरफेस प्रदान करने हेतु कौन सा एआई सक्षम प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं धर्मा, नेत्रा, आरबीएसटी या फिर प्रगति। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है नेत्रा। आप देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री सी आर पाटिल इनॉग्रेटेड द न्यू एनडीएसए ऑफिस एंड लॉन्च्ड डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर डैम सेफ्टी। सो यहाँ पर नेत्रा जो है, इट स्टैंड्स फॉर एनडीएसए इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग एआई एंड इट वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द डब्ल्यूईएसईई जो कि संबंधित है इंडियन नेवी से। तो द राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण डेवलप्ड बाय सीडेक इज अ विजुअलाइजेशन टूल फॉर डैम ब्रेक एनालिसिस। इसके साथ ही अगर हम धर्मा की बात करें तो इट इज एन एग्जिस्टिंग नेशनल रिपोजिटरी दैट कवर्स ओवर 6600 स्पेसिफाइड डैम्स with which नेत्रा हैज बीन इंटीग्रेटेड। इसके साथ ही अगर हम सोलर इनिशिएटिव्स की भी बात करें तो द मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स एट 7 बिल्डिंग्स ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द डैम सेफ्टी एक्ट 2021 टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड रिजॉल्व इंटर स्टेट इश्यूज रिगार्डिंग डैम सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state secured the top rank in the national implementation of the Interoperable Criminal Justice System 2.0? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, असम या फिर उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में जो राज्य शीर्ष पर रहा वो है उत्तराखंड। आप देख सकते हैं, उत्तराखंड रैंक्ड फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 स्कोरिंग 93.46 ऑन द प्रोग्रेस डैशबोर्ड। So this ranking is released by the National Crime Records Bureau based on the crime and criminal tracking network and systems performance. Haryana, Assam, Sikkim and Madhya Pradesh followed in the rankings. So interoperable criminal justice system 2.0 connects police, e-courts, e-presence, e-prosecution and e-forensics through a one data, one entry system for seamless data sharing. सो ये सपोर्ट करता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज जो कि है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेसनाग 150 इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो शेषनाग 150 है, इसको किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो शेषनाग 150 है, इसको किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसको डेवलप किया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। आप देख सकते हैं, सो सेसनाग 150 is a long range swarm attack drone being developed in India for deep strike military missions, and it is being developed by New Space Research and Technologies, which focuses on artificial intelligence based unmanned systems and swarm robotics. So it is a collaborative swarm drone, meaning multiple drones can coordinate autonomously to carry out saturation attacks on targets. And the drone weighs around 150 kg and can carry 25 to 40 kg payload, including explosive warheads capable of damaging infrastructure or military vehicle. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो शेषनाग 150 है, ये एक लॉन्ग रेंज स्वॉर्म अटैक ड्रोन है जिसको डेवलप किया गया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।